बड़ी खबर है कि जस्टिस गुप्ता ने कह दिया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला सही है। यानी जो अपील हिजाब के विरोध में थी उसे उन्होंने खारिज कर दिया है। यानी एक जस्टिस जो जज हैं हेमंत गुप्ता, उन्होंने अपना फैसला बता दिया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला लिया, कर्नाटक सरकार ने पहले कहा था कि स्कूलों में ड्रेस कोड नहीं रहेगा, हिजाब पूरी तरीके से बैन रहेगा और स्कूलों में ड्रेस कोड ही लागू होना चाहिए। इसको लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में पहले अपील थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक सरकार के फैसले को बरकरार रखा था, उससे चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। अब बड़ी खबर यह है कि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कह दिया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला था वो सही है, यानी कर्नाटक सरकार का फैसला सही है, यानी कहीं भी रिलीजियस मैटर्स में ये इंटरफेरेंस नहीं माना जाए। ये जस्टिस हेमंत गुप्ता का फैसला। गौरव, बिल्कुल देखिए, और बड़ी खबर, जहां हेमंत गुप्ता ने याचिका खारिज की है, वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने हाईकोर्ट के एक फैसले को ही खारिज कर दिया है। यानी कि जिस स्प्लिट ऑफ वर्डिक्ट की चर्चा हम लोग सुबह से कर रहे थे, बड़ी खबर, दोनों ही जज हिजाब मामले में अलग अलग फैसला दे रहे हैं। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कहा कि वो कर्नाटक सरकार के फैसले को सही मानते हैं, वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कहा है कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को मैं खारिज कर रहा हूं, मेरी राय इस मामले में अलग है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जस्टिस धूलिया जो हैं वो ऑपरेटिव पार्ट जो है पढ़ रहे हैं। दरअसल दोनों ही जज जो हैं वो अपने आदेश के ऑपरेटिव पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि जिससे कोर्ट के आदेश की जो है वो दिशा तय होती है। जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिसे ऑपरेटिव पार्ट कहा जाता है, उन दोनों ही जजेस ने ऑपरेटिव पार्ट्स को ही पढ़ा। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को जारी रखा है, वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने जो है वो हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है, जो कि ये कहता था कि हिजाब जो है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। दूसरा ये कि कर्नाटक सरकार द्वारा यूनिफॉर्म के संवैधानिकता को लेकर, यानी कि स्कूल को जो है वो यूनिफॉर्म तय कर सकते हैं, इसका लेकर जो कर्नाटक सरकार का आदेश है वो सही है और कर्नाटक सरकार हाईकोर्ट ने भी इसे माना था। उस फैसले को जस्टिस सुधांशु धूलिया ने खारिज कर दिया। और देखिए, जस्टिस धूलिया ने एक महत्वपूर्ण बात कही है। जस्टिस धूलिया ने कहा है कि हाई कोर्ट को धार्मिक अनिवार्यता पर नहीं जाना चाहिए था, और ये बात मैंने इससे पहले भी दर्शकों के सामने जिक्र की थी कि जो संविधान का अनुच्छेद 25 है उसमें एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो है उनको 3 ही आधार पर जो है वो खारिज किया जा सकता है। पहला होता है पब्लिक ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था, दूसरा होता है मोरालिटी यानी कि नैतिकता, और तीसरा होता है स्वास्थ्य। और अगर इन 3 कसौटियों पर जो है कोई भी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो खरी नहीं उतर रही है